फ्रेंड्स, कुछ हफ्ते पहले क्रूड ने ऑलमोस्ट $120 के लेवल्स को टच किया और वहां से बहुत स्ट्रांगली रिट्रेस करी। अभी आप देख सकते हो कि वो $100 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आइए इसकी एनालिसिस हम आपके साथ करते हैं। जब क्रूड $120 को टच कर रहा था तो आपने ध्यान दिया होगा कि आरएसआई जो है वो 80 के ऊपर जा चुकी थी, वो काफी ओवरबॉट हो चुकी थी। और जब आरएसआई इतनी ओवरबॉट हो जाती है किसी टाइम फ्रेम पे, तो यहां से ट्रेंड जो है या तो साइडवेज थोड़ा सा कूल ऑफ होता है या यहां से करेक्ट करता है। लेकिन ओवरबॉट आरएसआई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। ओवरबॉट जब होता है आरएसआई या ओवरबॉट कंडीशंस में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ। फ्रेंड्स, आरएसआई के इस तरह के बहुत सारे एडवांस कांसेप्ट्स हम लोगों ने अपनी इस नई बुक आरएसआई मास्टरी में डाला है। आरएसआई मास्टरी में हम लोगों ने आपके लिए रेंज शिफ्ट्स, डाइवर्जेंस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड या एक ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि आप आरएसआई को यूज करके पूरे ट्रेंड को मॉनिटर कर सकते हो फ्रॉम अप टू डाउन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये बुक वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है और इस बुक की बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हम लोगों को मिल रही हैं। तो अगर आप आरएसआई के एक स्टूडेंट हो और आरएसआई को गहराई में जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर एक बार एक्सप्लोर करिए। अब आते हैं अपने क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल को यहां पर एनालिसिस करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप क्रूड ऑयल को देखो तो एक बहुत ही सॉलिड कंसोलिडेशन बना हुआ है और आरएसआई 60-40 जोन के बीच में कैद है। अब आरएसआई 60-40 जोन का मतलब होता है कि प्राइस जो है वो साइडवेज है। ओवरबॉट हो जाने के बाद 60-40 यानी कि साइडवेज मूव। ये कंसोलिडेशन जोन के आसपास अब धीरे धीरे क्रूड जो है एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है और यहां से ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। अब यहां से अगर हम बुलिश ब्रेकआउट की बात करें तो क्रूड को $100 के ऊपर ब्रेकआउट होना पड़ेगा, वहां सस्टेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि आरएसआई जो है वो भी 60 लेवल्स के ऊपर जाकर ब्रेकआउट करेगी। जब ये दोनों सिचुएशन एक साथ होती हैं तो हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी तेजी हम लोगों को शायद देखने को मिले और क्रूड ऑयल अपने प्रीवियस लेवल्स यानी कि 120 के आसपास वापस यहां से जा सके। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रूड अपने $92 के लेवल को सेव करके रखे, क्योंकि $92 के लेवल के बाद यहां पर जो चीजें हैं वो बदल सकती हैं। यहां से क्रूड ऑयल बेरिश हो सकता है। अब अगर क्रूड ऑयल इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता है और यहां से नीचे गिर जाता है और $92 के लेवल को तोड़ देता है तो यहां से ये ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ या डीप करेक्शन में भी जा सकता है, जहां पर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो करीब $75-78 के आसपास है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब क्रूड $92 को तोड़ेगी तो आप आरएसआई पे भी खास ध्यान दीजिएगा। आरएसआई भी शायद 60 के लेवल्स को तोड़ नहीं पाएगा और नीचे झुककर 40 के लेवल्स को तोड़ देगा। तो ये जो प्राइस और मोमेंटम का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे यूज करोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बेटर हो जाएगी। इस तरह के बाइट साइज लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।